हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जैक बोर्ड का मॉडल पेपर 2023-24 का सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी आप लोगों के चैनल पे सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, आप उसको क्लिक करके देख लेना, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जा करके भी देख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है आज का सवाल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सभी टॉपिक को, यानी कि जितने भी टॉपिक है सभी को हम लोग सिलेक्ट किए हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये किसी एक विषय का वीडियो नहीं है, ऑल इन वन है। ये क्या है? ऑल इन वन है, यानी सभी विषयों को मिला करके सवाल आज के इस वीडियो में आपसे पूछा जाएगा। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो देखते हैं क्या है। पहला सवाल में आपसे कह रहा है, कवि माखन लाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? खुश हैं, उदास हैं, हताश हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो कोई जेल में होता है तो क्या होता है? उदास होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है। ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, या फिर वर्षा ऋतु? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, शिशिर ऋतु का वर्णन हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। रीढ़ की हड्डी पाठ का लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर, फणीश्वर नाथ रेणु, विद्यासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो जो मृत्यु का तरल दूत होता है किसे कहते हैं? पानी को, नदी को, बाढ़ को? तो सही जवाब हो जाएगा बाढ़ को, क्योंकि बाढ़ आती है तो काफ़ी लोगों की जानें चली जाती है, इसीलिए इसको मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। निर्गुण का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस गुण होगा, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा, नी प्लस गुण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश से लिया गया है। सवाल है आपका, डैश ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज रिगार्डेड? तो कौन सा ऑनेस्ट मैन ऑलवेज रिगार्डेड होता है आपको बताना है। आगे हम लोग ए और ए एन द का उपयोग करने वाले हैं। बताइए क्या होगा इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में हम लोग जो है अ वर्ड का अ का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट होगा। ठीक है। वाट डैश नाइस फोटोग्राफ, यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? तो यहाँ पे ए नाइस फोटोग्राफ, क्या इस्तेमाल करेंगे? ए नाइस फोटोग्राफ। ठीक है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ़ वेयर? ट्रू होगा, ऑनेस्ट होगा, स्ट्रांग होगा? तो हम लोग स्ट्रांग से जब जुड़े रहेंगे तब होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डू द लीव्स महुआ फॉल? तो महुआ का जो लीव्स होता है, महुआ का जो पत्ता होता है, वो कब गिरता है आपको बताना है। जनवरी में, मार्च में, मई में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। हाउ मैनी सीड्स डज ए ग्रीन बेरी हैव? देखिए ग्रीन बेरी में जो सीड्स होता है, जो बीज होता है, वो एक भी होता है, दो भी होता है, और तीन चार सब होता है। ठीक है, तो इसमें ऑल होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे ऑल हो जाएगा। ठीक है, नॉट नहीं होगा, ऑल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है। हु ब्राउट टी टू यूरोप? यूरोप से जो है टी को ब्राउट किसने किया था, खरीदा किसने था, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डच हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पे, द्रव्यमान संरक्षण पे, संवेग संरक्षण पे, या फिर सभी? ठीक है। तो जो रॉकेट होता है हमारा, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि धनुष की तंत्र डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है बल, और डी ऑप्शन है आपका दाब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, शक्ति। ठीक है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या चौगुनी हो जाएगी? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक मीटर, हर्टेज, सेकेंड, या न्यूटन? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन से आपके पास रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉक, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है।
नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहते हैं? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, मदद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुज्जर और बकरवाल। याद रखिएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कैप्टन स्विंग कौन था? किसान था, काल्पनिक नाम था, श्रमिक था या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक नाम था। भारत का सबसे पूर्वोत्तर देशांतर कौन सा है? आपको बताना है। 97 डिग्री 25 इंच आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंडा, हिमालय, मैंग्रोव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। इसका संबंध किससे है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। नेक्स्ट सवाल हमारा गणित से लिया गया है। 64 का पावर 1/2 का मान क्या होगा? तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। ये पहले से था तो 2 से 2 कट जाएगा। 8 पे पावर 1 का मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें बहुपद नहीं होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा नहीं होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जो है आपका बहुपद में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए। बहुपद 5x³ + 4³ यहाँ पे आपका 5x³ 4x स्क्वायर में 7 का घात बताना है। तो घात जो सबसे बड़ी पावर होती है वही होती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x पे पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, तो 3 आपका यहाँ पे घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ध्यान से देखना है कि शून्य का आपको बताना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं? इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, x - 5 = 0 कर दो, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या करना है? x का वैल्यू बताना है। तो सीधी सी बात है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कोई रेखा होती है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है वो 180 का होता है। तो यहाँ पर आप देखो 4x + 3x 7x, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7x + 40 = 180 के बराबर होना चाहिए। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 180 में ये 40 उधर जाके घट जाएगा तो 140 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 140/7। ये 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आने वाला है, x का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा वो कितना आ रहा है? नहीं, 20 आएगा ना, 20 बार में कटेगा तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 20, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा यह कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। इसके अलावा अभी आपको जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा वो इसका सेट 1 है, तो सेट 1 को जरूर देखा कीजिए, ठीक है। सेट 1 को देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, क्योंकि जितने भी सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्लास 9 के, सभी इसी मॉडल सेट से आएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर देखा करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।